किन्नर या फिर हिजड़ा एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हर कोई कुछ पल के लिए ही सही मगर थोड़ा सा असहज जरूर हो जाता है। किन्नरों के बारे में जानना तो हर कोई चाहता है। किन्नर कैसे रहते हैं, उनका शरीर अंदर से कैसा होता है या फिर वे संभोग कैसे करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों का जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी आता है। पुराणों में भी किन्नरों को एक खास स्थान दिया गया था। तभी तो ये माना जाता है कि किन्नर किसी को चाहे श्राप दें या फिर आशीर्वाद व फलित जरूर होता है। अगर हम भारत देश में हर साल किन्नरों की संख्या पर बात करें तो हर साल लगभग 40 से 50 हजार किन्नरों की बढ़त होती है। दोस्तों, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है इस किन्नर समाज की कि हमारे भारत में लगभग 90% किन्नर तो ऐसे मौजूद हैं जो किन्नर होते नहीं हैं बल्कि उन्हें किन्नर बनाया जाता है। इसके लिए कई किन्नर समुदाय की नज़र ऐसे लड़कों पर रहती है जो चाल ढाल और दिखने में लड़कियों की तरह लगते हों। ऐसे लड़कों को बहला फुसलाकर पहले इस बात के लिए मनाया जाता है कि वे इस समाज से पूरी तरह से अलग हैं। बाद में इस प्रकार के लड़के खुद ही ये मान जाते हैं कि वे दुनिया से अलग हैं और वे किन्नर बनने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह के लड़कों के उन अंगों को काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है जिससे वे पुरुष लग सकें। इसके बाद उन्हें कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं जिससे उनमें छाती का विकास हो जाता है। इस तरह से लड़कियों की तरह से चाल ढाल वाले लड़के अक्सर किन्नर समुदाय में शामिल हो जाते हैं। किन्नर समुदाय का एक रिवाज है कि किसी को भी किन्नर बिरादरी में शामिल करने से पहले उसे कस्में ली जाती हैं। सारी किन्नर बिरादरी में उसे गुरु धारण करना पड़ता है और सामूहिक भोज भी करना पड़ता है। इस तरह से किसी को किन्नर समाज में शामिल कर लिया जाता है। इस किन्नर समाज की एक दुख की बात यह भी है कि जिस प्रकार हमारे समाज में किन्नरों को देखा जाता है उससे इन किन्नरों को कोई काम नहीं मिलता। इसीलिए बहुत से किन्नर अपना पेट सिर्फ मांगे हुए पैसों से चलाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और सड़कों पर, गलियों में, दुकानों में घूमकर लोगों से पैसे मांगकर ये अपना पेट भरते हैं। दोस्तों, आप शायद ये बात नहीं जानते कि किन्नर समाज में हर किन्नर साल में एक बार शादी करते हैं और शादी के एक दिन बाद वे विधवा भी हो जाते हैं। पति के रूप में हर किन्नर को अर्जुन के बेटे आरावत से शादी करनी पड़ती है। अगले दिन आरावत की मौत हो जाती है और सभी किन्नर समुदाय विधवा हो जाते हैं। इस दिन सभी किन्नर सफेद कपड़े पहनकर एक समारोह करते हैं और गलियों में जुलूस निकालते हैं। किन्नर समाज में किसी किन्नर का अंतिम संस्कार भी बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। किन्नरों की शव यात्रा रात के समय छुप कर निकाली जाती है ताकि उसे कोई देख न ले। किन्नर के शव को चप्पल और जूतों से पीटा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि अगले जन्म में वे किन्नर ना बने। दोस्तों, हमारे समाज में किन्नरों को बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो सामाजिक तौर पर भी गलत होते हैं क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं दे पाता। हमारे समाज में किन्नरों को बहुत ही हीन भाव से देखा जाता है जैसे वे किसी और ही समाज से हों। इसी वजह से सरकार इनके लिए कई सुविधाएं लाती रहती है मगर जब तक समाज इन्हें नहीं अपनाएगा तब तक इन्हें वह सम्मान नहीं मिलेगा जिसके ये हकदार हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहा जाए क्या आप किसी किन्नर से दोस्ती कर सकते हो तो आपका जवाब क्या होगा, यस और नो? अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, जवाब कमेंट में जरूर लिखें। इन किन्नरों के लिए एक लाइक तो जरूर करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।